अपने ही परिवार के 7 लोगों को मौत की नींद सुला देने वाली शबनम को मथुरा जेल में फांसी देने की तैयारी की जा रही है। फांसी देने की तैयारी के बीच में एक सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि उसके परिजनों ने शबनम के शव को लेने से इनकार कर दिया है। आखिर फांसी के बाद में शबनम के शव का क्या होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं शबनम के बेटे के कस्टोडियन उस्मान सैफ़ी से। उस्मान जी, अगर शबनम को फांसी होती है तो उसके शरीर का क्या होगा उस स्थिति में जब उसके परिजन ये कह चुके हैं कि हम शबनम के शव को नहीं लेंगे? बेटे को लेने के बाद हमारी शबनम से लगातार मुलाकात होती रही हैं और बेटा भी अब बड़ा हो रहा है, चीज़ों को समझता है कि मरना क्या होता है, जीना क्या होता है। ऐसी कंडीशन में बच्चे से भी राय ली जाएगी और शबनम से भी राय ली जाएगी कि वो क्या चाहेंगी। यदि वो अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ ही दफन होना चाहेंगी तो हम उन्हें वहीं लेके जाएंगे, या फिर बेटा अगर कोई फ़ैसला लेता है तो जो भी इन दोनों के निर्णय के बाद एक सोच बनेगी उसी के बाद उसी पे काम किया जाएगा। तो बेटा आपसे चर्चा करता होगा कि मम्मी के शव का फांसी अगर उनको दी जाती है तो क्या करना है, बुलंदशहर में ही उनको दफन किया जाएगा, वो खुद दफन करेंगे या परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा, कि इस बारे में कभी चर्चा हुई? नहीं, इस बारे में कभी चर्चा नहीं हुई, ना ही उन्हें इस बात का पता है कि ऐसा कुछ चल भी रहा है। हालांकि बीच में जो सब कुछ हुआ था, अभी मीडिया ने जो सवाल जवाब किए थे तो थोड़ी बहुत बात आई थी। अब वो फिर से नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगा है। हालांकि बीच में बहुत सारी परेशानियाँ आ गई थी, लेकिन कभी इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। उस्मान जी, आपके बेटे ने अभी एक बात थोड़ी देर न्यूज़ 24 से अभी बात करते हुए उन्होंने एक बात कही कि वो सलमान खान से मिलना चाहते हैं, कि सलमान खान से मिलने के लिए अभी तक कोई प्रक्रिया अपनाई गई, उनसे मिलने की कोशिश की गई, उनके परिजनों से, सलमान खान सुपरस्टार के परिजनों से मिलने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? वो सलमान खान अपना एक बहुत बड़ा नाम है और भारत में सबसे ज़्यादा गूगल पर सर्च किया जाने वाला भी नाम है। कौन नहीं चाहेगा सलमान खान से मिलना, और क्योंकि मेरी पहुंच वहां तक है नहीं, मैंने कोशिश की। हालांकि मुझे किसी सोर्स से सलमान खान के पिता का नंबर मिला और मैंने सलीम खान जी को फ़ोन भी किया था, तो वहाँ से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम लोग सलमान खान से एक बार बिट्टू की मुलाकात कराएं, और वो कहता है कि मैं जब भी सलमान खान से मिलूँगा उन्हें जादू की झप्पी जोड़ दूँगा। इसके पीछे वजह क्या है कि उनकी फ़िल्में हमेशा संदेश देती हैं, लोगों की मदद करने वाली बातें भी हैं। वो भी खुद चैरिटी चलाते हैं, बहुत अपनी कमाई का बहुत सारा धन दौलत वो गरीबों में बांटते हैं। तो ऐसे अच्छे इंसान से कौन नहीं मिलना चाहेगा, और इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं सलमान खान से मिला हूँ और मेरे प्रयास जारी है लगातार। मतलब सलमान खान को लेकर के आपका बेटा आपसे क्या क्या चर्चा करता है, उनकी फिल्मों को लेकर, मतलब इतना जुनून क्यों सवार है? ये जुनून असल में जब हम ये अपनी माँ से पहली बार अलग हो रहे थे तो 6 साल 7 महीने और 21 दिन अपनी माँ के साथ जेल में थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि माँ से अलग होना। तो ऐसी कंडीशन में माँ ने ही बातों में 3 शर्त रख दी थी कि आप इन्हें आइसक्रीम खिलाएंगे, ऑफिस के कपड़े दिलवाएंगे जो ऑफिसर टाइप के लोग पहनते हैं, और इन्हें सलमान खान से भी मिलाएंगे। तो हम लोग जैसे ही जेल से बाहर निकल के अपने घर बुलंदशहर के लिए चले थे तो सबसे पहले इन्होंने सवाल किया था मुझे सलमान खान से मिलना है। अब सलमान खान से मिलना कोई इतना आसान तो है नहीं। तब हमने इनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, उन दोनों फिल्म रिलीज़ हुई थी बजरंगी भाईजान, तो हमने बड़े पर्दे पर वो फिल्म दिखाई थी, क्योंकि जेल में रहने के बाद वो सारी सुविधाएं होती भी नहीं हैं। जब बड़ा पर्दा देखा तो उसको देख के कुछ टाइम के लिए तो संतुष्ट कर दिया, लेकिन बाद में भी बीच में सवाल करते रहें कि सलमान खान से कब मुलाकात करोगे। तो इस संबंध में मुजफ्फरनगर में एक सलमान खान की फ़िल्म की एक शूटिंग हुई थी, तो क्या वहाँ मिलने का कोई प्रयास किया गया? क्या उसमें सफलता मिल पाई, नहीं मिल पाई, कहाँ अड़चन आई? सुल्तान फिल्म की शूटिंग चल रही थी मुजफ्फरनगर में। मैंने अपने कुछ पत्रकार साथियों के माध्यम से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन सलमान खान से वहाँ मुलाकात नहीं हो पाई थी, और इसलिए फिर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास भी नहीं किए, क्योंकि मैं बताया कि मेरी पहुँच वहाँ तक थी नहीं सलमान खान से मिलने की। लेकिन अभी जो मामला ये मथुरा जेल में जो शबनम को फांसी देने की तैयारी वाला चल रहा था, तो ये मामला एकदम से अचानक से सुर्खियों में आया और मीडिया में ये बात फिर से एकदम आने के बाद तब ये चीज़ें फिर एकदम समानांतर होती चली जा रही हैं, एक सकारात्मक दिशा में चल रही हैं। तो मुझे भी उम्मीद है कि इस बार शायद सलमान खान से मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, शबनम की फांसी को लेकर अभी स्टेटस क्या है, मतलब आपको क्या जानकारी है, कहाँ पर मामला है?
मुझे भी मीडिया के माध्यम से ही पता चला है कि राष्ट्रपति जी के यहाँ पे जो पुनर्विचार याचिका डाली हुई है, तो जब तक उसका अपना निर्णय नहीं आ जाएगा तो तब तक शायद ही मामला ठंडा ही रहेगा। अच्छा, शबनम का जो बेटा है अभी फ़िलहाल जो है किन परिस्थितियों से गुजर रहा है? जैसे अभी उनको चर्चा चल रही है कि उनकी माँ को फांसी दी जानी है, तो क्या वो सोचते हैं, क्या वो फील करते हैं, क्या इस निर्णय का असर उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी पड़ रहा है? एक तो पहचान उजागर हो गई, सोशल मीडिया पे इनका फ़ोटो लगातार वायरल हुआ है, तो तब से ये रात को मतलब जो सपने ने दिखाई देते हैं तो बड़े डरावने से, इसलिए मैं इनकी मनोचिकित्सक से काउंसलिंग भी करा रहा हूँ। और मीडिया बंधुओं को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए था कि इनका फ़ोटोग्राफ्स जो इन्होंने ओपन कर दिया है तो एक ब्लर कर देना चाहिए था। तो इससे कहीं ना कहीं पढ़ाई पे इनकी असर पड़ रहा है और पढ़ाई से दूर जा रहे हैं। हालांकि हम जो इनके साथ अभी पिछले 10-15 दिनों में बीता है उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसे नॉर्मल होने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। उस्मान जी, लास्ट सवाल और है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जैसे पहले ये सुर्खियों में मामला नहीं था, इसके बाद में अब सुर्खियों में आया, तो लोगों को पता चला कि उसके बाद में पता चलने के बाद में आसपास के जो लोग हैं उनके बिहेवियर में किसी प्रकार का कोई चेंज है? नहीं, अगर ऐसे खैर कोई बात नहीं है। 1-2 बच्चों ने खैर पूछा था कि तुम जेल में रहे अपनी माँ के साथ, तो इन्होंने आके हमें बताया, तो हमने बड़े प्यार से टैकल किया उस चीज़ को लेकर। इससे पहले हम लोग लगभग 6 साल पहले ही लेके आए थे और बहुत कम लोग जानते थे इस बात को कि ये बच्चा कौन है, कहाँ से आया है, इसके बैकग्राउंड के बारे में। लेकिन जब से ये खबर मथुरा जेल वाली आई है उसके बाद ये वायरल होने के बाद दिक्कतें लाजमी हैं। बस हम ये दुआ करते हैं कि ये दिक्कतें इसके सामने कम हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। ये अभी स्कूल भी जाना शुरू नहीं किया है, कहीं स्कूल में अगर बच्चों ने पूछ लिया तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हमारे लिए भी और बच्चे के फ्यूचर के लिए भी हो जाएगी। तो हमारे साथ थे उस्मान सैफ़ी, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि अगर शबनम को फांसी होती है तो उनको उनके पैतृक गांव में ही दफनाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके बेटे की ख्वाहिश है कि वो सलमान खान से मिले और उन्होंने गुजारिश भी की है कि सलमान खान भी उनसे मिलने का वक्त निकालें। आखिर सलमान खान से मिलना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।